हाय दोस्तों, वेलकम टू DFE क्लास दीपक फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम राकेश गोस्वामी सर की जो नीली वाली बुक है उसको जो है कि पढ़ रहे थे और इसमें जो है कि 240 प्रश्नों का जो है कि क्रम कर चुके थे। नहीं 200, हाँ 39 का 40 मान लीजिए। और 241 नंबर का प्रश्न जो है कि आज करने का जो है कि प्रयास करेंगे। और इसमें जितने भी समकालीन कलाकार हैं और उनके कार्य हैं उसको जो है कि डील किया गया है। और जो प्रीवियस ईयर में जो पेपर देखे गए हैं, जो 2000 आपका जो 21 रहा है या फिर 2016 रहा है, इसमें जो है मैक्सिमम नंबर जो है कि आपका यहीं से जो है कि प्रश्न बना हुआ है। तो आप लोग जो है कि इसको अच्छे तरीके से जो है डील करने का प्रयास करिएगा। और कुछ कारणवश से जो है कि क्लासेस नहीं हो पा रही थी, तो अब क्लासेस आपको जो है कि मिलना शुरू हो जाएंगे। और इसी के साथ जो है कि हम स्टार्ट करते हैं 241 नंबर का ये प्रश्न। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, देखते हैं। प्रश्न हमारा क्या है? ब्यूटी इज रिस्किन ऑन आयल ऑन कैनवास। ये प्रश्न हमारा है, ब्यूटी इज रिस्कन ब्यूटी इज रिस्कन ऑनली इन आयल ऑन कैनवास 1999 किसकी पेंटिंग रही है? ये मुख्यतः जो है कि हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। इसमें ऑप्शन आप लोग जो है सामने दिया गया है। पहला है क्या अकबर पदमसी होगा, या फिर गुलाम मोहम्मद शेख होगा, या फिर राम कुमार जी होगा, या भूपेन खक्कर जी होगा। 241 नंबर का यह प्रश्न है और इसमें जो है सही जवाब जो है ढूंढने का प्रयास करते हैं। इसमें से जो है कौन सा जो है कि प्रश्न का जो है सही आंसर होगा दोस्तों। तो हम लोग जो है देखते हैं इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। आप लोग भी जो है कमेंट बॉक्स में जो है इसका जवाब दे सकते हैं या वीडियो को पॉज करके विचार कर सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, जो ब्यूटी इज रिस्किन ऑनली है, आयल कैनवास पे है, वो आपका भूपेन खक्कर जी का है, यानी कि डी ऑप्शन आप लोग का, यानी चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा भाइयों। नेक्स्ट अगला जो है प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। 242 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है? तो कह रहा है प्रसिद्ध पेंटिंग बसोहली जो सोहनी, प्रसिद्ध पेंटिंग जो है सोहनी 2000 आयल ऑन कैनवास किसने पेंट किया है? जो सोहनी रही है वो किसने पेंट किया है? कैनवास के माध्यम से किसके द्वारा जो है कि पेंट किया गया? ऑप्शन देखते हैं। अर्पणा कौर जी रही हैं, या फिर मीरा मुखर्जी रही हैं, या गोगी सरोज पाल, या फिर कोई नहीं। चार ऑप्शन आप लोग के सामने है। जवाब को जो है ढूंढने का प्रयास कीजिए। प्रसिद्ध पेंटिंग सोहनी 2000 ईस्वी का जो समय रहा है 2000 सन में, आयल ऑन कैनवास किसने पेंट किया है? जवाब देने का प्रयास करिए दोस्तों। 242 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा अर्पणा कौर का। ये प्रसिद्ध जो है कि आयल कैनवास का जो चित्र है वो अर्पणा कौर जी का रहा है, यानी को ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। ये आप लोग जो है देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगला जो है प्रश्न जो है देखते हैं। 243 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, ये हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। 243 नंबर प्रश्न को थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, चीज़ें विजुअलाइजेशन अच्छा हो जाएगा। कला विनोद पुस्तक के लेखक रहे हैं। देखिए प्रश्न बहुत अच्छा है और बहुत इजी भी है। कला विनोद पुस्तक के जो लेखक रहे हैं वो कौन रहे हैं, तो बताने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन देखते हैं पहले। विनोद भारद्वाज, या फिर प्रयाग शुक्ल, या फिर ज्योतिष जोशी, या फिर अशोक वाजपेयी। चार ऑप्शन आप लोग के सामने है और जवाब की तरफ चलते हैं। 243 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यानी 243 का जो सही जवाब जो है हम लोग जो है ढूंढते हैं दोस्तों। आप लोग बताने का प्रयास कीजिए। इसका जो है अशोक वाजपेयी जी जो हैं, यानी कि चौथा ऑप्शन अशोक वाजपेयी जी वाला जो चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको आप लोग सेलेक्ट करिएगा और यही सही जवाब आप लोग का होगा। नेक्स्ट जो है कि अगला प्रश्न जो है कि हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। 244 नंबर 244 नंबर भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि फिंगर लिफ्टिंग फुट युगल नामक मूर्ति शिल्प के शिल्पकार कौन रहे हैं? ये अच्छा प्रश्न है। समकालीन कलाकारों का जितना भी ब्यौरा आपको जो है देखने को मिलेगा उतना जो है कि सभी का सभी जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और हर जगह से जो है कि प्रश्न आपके जो है बने हुए हैं और हर जगह से प्रश्न आपको जो है देखने को मिलेंगे। हम लोग जो है इसको देखने का प्रयास करते हैं। फिंगर लिफ्टिंग फुट इन युगल नामक मूर्ति शिल्प के शिल्पकार रहे हैं। ऑप्शन देख लेते हैं भाइयों। मीरा मुखर्जी, या फिर लीला मुखर्जी, या फिर अनुपम सूद, या फिर नैना दयाल। चार ऑप्शन आप लोग के सामने है। जवाब की तरफ चलते हैं दोस्तों। और 244 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा वो हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। तो 244 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा लीला मुखर्जी। और लीला मुखर्जी कौन रही हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, और अगर बताने की ज़रूरत है तो विनोद बिहारी मुखर्जी की जो है पत्नी रही हैं लीला मुखर्जी। और उनकी लड़की का क्या नाम था, उनकी पुत्री का क्या नाम था, आप लोग कमेंट करके जो है कि बताने का प्रयास करिए। इस तरीके से आप नई चीज़ों को सीखेंगे और इस तरीके से अपने अनुभव को जो है कि शेयर करते हुए चलिए।
अगला जो है देखते हैं 245 नंबर प्रश्न क्या कहता है भाइयों, निम्नलिखित में से वह शिल्पकार जो संथाल जनजाति से प्रभावित रहा है, वह निम्नलिखित में से वह शिल्पकार जो संथाल जनजाति से जो है क्या रहा है, प्रभावित रहा है। यानी किसके ऊपर जो है संथाल परिवार का या संथाल जनजाति का प्रभाव रहा है। ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, राम कीकर बैज, या फिर मृणालिनी मुखर्जी, या फिर मीरा मुखर्जी, या फिर अनुपम सूद। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने हैं और जवाब की तरफ हम लोग जो है चलते हैं। तो आप लोग बताने का प्रयास कीजिए कि जो ये संथाल फैमिली से जो संबंधित कलाकार हैं वो कौन रहे हैं, उस जनजाति से संबंधित जो भी कलाकार रहे हैं उनके बारे में आप लोग बताइए। तो दोस्तों यहाँ जो राम कीकर बैज जी रहे हैं, उन्होंने जो है संथाल फैमिली की एक मूर्ति बनाई है और महिला, कुत्ता और जो है पूरा फैमिली का जो है कि ब्यौरा वहाँ जो है दिया गया है। तो ये आपका जो है क वाला ऑप्शन भाइयों बिल्कुल सही हो जाएगा। बिना जवाब सोचे इस तरीके के प्रश्न को आप लोग जो है डायरेक्ट कर सकते हैं और इस तरीके से प्रश्नों को आप लोग करने का प्रयास करिए भाइयों। अगला जो है देखते हैं 246 नंबर। वीडियो को लाइक कमेंट करते रहिए, या फिर जो भी है मतलब अब भाई हमारा तो काम है कहना, अगर हम कह रहे हैं आप लोग जो है कि सपोर्ट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको जो है सब कुछ जो है सामने आपको जो है देखने को मिलता है। फास्ट वे में रिवीजन करिए, वो 1.5 या 2.0 तक जो है कि करके स्पीड में लो स्पीड हाई स्पीड करके आप अपनी रिवीजन को बढ़ा या घटा सकते हैं, वो आप लोग अपने हिसाब से जो है देख लीजिएगा। किसने शिल्पियों पर बरस्तर की ढोकरा कला का प्रभाव है, जो ढोकरा कला का प्रभाव है बरस्तर पर, वो किसने किया था। यानी किसके शिल्पी पर बरस्तर की ढोकरा कला का प्रभाव है, कौन कलाकार है जिसमें जो है कि बरस्तर कला का प्रभाव जो है कि ढोकरा पर जो है कि दिखाया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं, मीरा मुखर्जी हैं, या फिर राम कीकर बैज, या फिर हिम्मत शाह, या फिर नलिनी मनानी। देखिए बहुत सारे समकालीन कलाकारों को इसमें इंक्लूड किया है और उसी पर डायरेक्ट जो है कि यहाँ से बात हो रही है। 246 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, और सही जवाब जो हो जाएगी वो मीरा मुखर्जी ने बरस्तर ढोकरा जो कास्टिंग है मूर्ति शिल्प का जो है कि इन्होंने इस पर जो है कि कार्य किया है। अगला जो है देखते हैं 247 नंबर प्रश्न भाइयों क्या कह रहा है, हम लोग इसको जो है देखने का प्रयास करते हैं। 247 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग देखते हैं किसका चित्र बर्थोवन गोइंग ब्लाइंड, जो ब्लाइंड है, संगीत के संकेत से रचा गया था। किसका चित्र बीथोवन गोइंग ब्लाइंड संगीत के संकेत में रचा गया था। ऑप्शन देखते हैं, देवयानी कृष्ण जी, या फिर अमृता शेरगिल जी, या फिर नैना दयाल जी, या फिर पीलू आर पोचखनवाला। ये 4 ऑप्शन आप लोग के सामने हैं। 247 नंबर का प्रश्न है, जवाब की तरफ चलते हैं और सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों। तो जो सही जवाब इसका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा देवयानी कृष्ण वाला जो है कि सही जवाब हो जाएगा। 247 का जो सही जवाब हो जाएगा वो क वाला ऑप्शन हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा है और यही सही जवाब होगा आप लोग का। नेक्स्ट अगला जो है प्रश्न हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। 248 नंबर प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, इसको जो है देखते हैं। 248 नंबर प्रश्न देखते हैं इसको। द लाइफ ऑफ मलावर पीजेंट, द लाइफ ऑफ मलावर पीजेंट 1958 शीर्षक पेंटिंग किसकी रही है। द लाइफ ऑफ मलावर पीजेंट्स 1958 शीर्षक पेंटिंग किसकी रही है। तो नवजोत अल्ताफ, KCS पन्नीकर, या सुरेंद्र पाल जोशी, या फिर दीपक खंडेलवाला। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने हैं और कौन सा जवाब जो है सही होगा। तो 248 नंबर का प्रश्न है भाइयों और जवाब की तरफ हम लोग चलते हैं। जवाब कौन सा सही हो जाएगा, 248 नंबर जो है कि इसका जो है देखने का प्रयास करते हैं। तो 248 का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपके सामने है, KCS पन्नीकर। KCS पन्नीकर ने कौन से ग्रुप की स्थापना की थी, या चोल मंडल के नाम से एक समूह बनाया है इनके द्वारा, और वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि कितना ज़मीन जो है कि कितना ज़मीन उनके द्वारा लिया गया था, कितने ज़मीन का जो है कि योगदान दिया गया था, और वो चोल गाँव जो है वो कहाँ है इस समय, उसका स्थान क्या है, ये आप लोग जो है बताने का प्रयास करिएगा। अगला जो है देखते हैं 249 नंबर का प्रश्न। नीफ ब्रांज मूर्ति शिल्प किसका है। जो नीफ ब्रांज मूर्ति शिल्प रहा है वो किसका रहा है। तो चिंतामणि कर का रहा है, स्टेनले स्पेसर का रहा है, तथा अरावलिस का रहा है, या प्रोवीर गुप्त का रहा है। ये 4 ऑप्शन आप लोग के सामने हैं। 249 नंबर का प्रश्न है, सही जवाब देखते हैं। और जितने भी समकालीन कलाकार हैं यहाँ से प्रश्न आपको मैक्सिमम देखने को मिलेंगे जब भी पेपर होगा TGT का। तो यहाँ से जो समकालीन कलाकारों का जो क्रम है वो काफ़ी ज़्यादा जो है देखने को मिलेगा। 249 का जो चिंतामणि कर की तरफ हम लोग चलते हैं और यही सही जवाब होगा दोस्तों। तो को ऑप्शन आप लोग सही करिएगा, चिंतामणि कर, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो है अगला जो है देखते हैं 250 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, ये हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। देखते हैं दोस्तों 250 नंबर। निम्नलिखित में से एक चित्रकार के साथ प्रिंट मेकर भी हैं।
चित्रकार के साथ साथ एक प्रिंट मेकर भी रहे हैं, इस कलाकार की जो है कि बात की गई है। ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, माधवी पारेख, या फिर नसरीन मोहम्मद, या फिर अंजलि इला मेनन, या फिर नैना दयाल। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने है। और कह रहा है कि एक चित्रकार के साथ प्रिंट मेकर भी थे, यानी चित्रकार के साथ जो है कि इनमें एक और क्वालिटी था, वो था प्रिंट मेकर का। इन चारों में से कौन से ऐसे कलाकार रहे हैं जो चित्रकार के साथ प्रिंट मेकर भी रहे हैं दोस्तों? तो जो नैना दयाल जी रहे हैं वो इस तरीके का जो है कि इनका कार्य रहा है। नैना दयाल एक चित्रकार के साथ साथ क्या एक प्रिंट मेकर के रूप में भी जाने जाते हैं। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं 251 नंबर प्रश्न, और ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखते हैं इसको भी। बंगाली महिला 1965 आयल ऑन कैनवास किसकी रचना है? बंगाली महिला जो है 1965 आयल ऑन कैनवास किसकी रचना है? ये भी महत्वपूर्ण है। कभी कभी बंगाली महिला 1965 दे देगा और कलाकार का नाम भी दे देगा, पूछ देगा कि किस माध्यम में है, और आदमी फंस जाएगा। इस तरीके के अभी प्रश्न जो है कि आपको जो है पीजीटी में जो है कि थोड़ा सा लेवल को हाई करेंगे तो देगा, बट टीजीटी आपके जो है कि जितने भी प्रीवियस ईयर के जो प्रैक्टिस सेट रहे हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, इनको रिपीट करने का प्रयास करता है। 251 नंबर का प्रश्न जो है कि हम लोग जो है देखते हैं, और इसका सही जवाब आप लोग का क्या हो जाएगा। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं, बीसी सान्याल, भावेश चंद सान्याल, या राम कीकर बैज, या फिर जयराम पटेल, या फिर भूपेन खक्कर। इन चारों में से कौन सा जवाब जो है आप लोग का सही हो जाएगा? तो आप लोग जो है देखने का प्रयास करिएगा। तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो बीसी सान्याल जी हो जाएंगे, भावेश चंद सान्याल। इन्होंने लखनऊ कॉलेज इन्होंने जो है कि पाकिस्तान मयो कॉलेज ऑफ आर्ट में जो है कि इन्होंने शिक्षा जो है कि वो किया था। बाद में इनको जो है कि वहाँ से निष्कासित कर दिया, बाद में इन्होंने एक वहाँ कॉलेज की स्थापना भी की, और वहाँ फिर इन्होंने जो है अपना कार्य किया है, अपने नाम से ही इन्होंने वो कॉलेज की स्थापना की थी। 3 वुमेन 1984 कैनवास पर तेल किसकी पेंटिंग रही है? 3 वुमेन जो है 1984 कैनवास पर तेल किसकी पेंटिंग रही है? प्रश्न बहुत अच्छा है, जवाब की तरफ चलते हैं दोस्तों और देखते हैं प्रवीर गुप्त जी रहे हैं, या फिर NS बेंद्रे, नारायण श्रीधर बेंद्रे, या फिर भूपेन खक्कर जी रहे हैं, या फिर कोई नहीं। 3 ऑप्शन दिए गए हैं, चौथा ऑप्शन में कोई नहीं है। देखते हैं जवाब कौन सा हो जाएगा। 252 नंबर का प्रश्न है और सही जवाब की तरफ दौड़ते हैं। तो सही जवाब जो है दोस्तों कौन सा हो जाएगा, इसमें जो है देखने का प्रयास करते हैं। तो जो सही जवाब हो जाएगा वो नारायण श्रीधर बेंद्रे हो जाएगा। अगर जहाँ भी इसमें हो नारायण श्रीधर बेंद्रे, उसको आप लोग क्लिक करिएगा, यानी कि नारायण श्रीधर बेंद्रे, यानी ख ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। इसको आप लोग टिक करिएगा। 3 वुमेन 1984 किसका है? तो नारायण श्रीधर बेंद्रे का, बिल्कुल रट लो इसको। यहाँ से प्रश्न आपको जो है बनने की संभावना मैक्सिमम है। पेंटिंग ऑफ यमुना 1998, और जितने भी ये फिगर के पीछे आपका जो है सन दिया गया है 1998 है, 1995 है, इस तरीके का, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अब यही जो चीज़ें रह गई हैं जहाँ से प्रश्न अभी तक नहीं बने हैं, तो इसमें जब कुछ ना कुछ चेंजिंग होगा, जब कंपटीशन आपका बढ़ रहा है तो यहाँ से प्रश्न आपके बनेंगे और उसी में आप लोग फंसेंगे। तो इस तरीके से पोर्ट्रेट ऑफ यमुना 1998 तेल किसकी रचना रही है? पोर्ट्रेट ऑफ यमुना जो है 1998 किसकी रचना रही है? तो रेखा राव की रचना रही है, या अर्पिता सिंह की रचना रही है, या ए रामचंद्रन की रचना रही है, या गुलाम मोहम्मद शेख की रचना है। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने है। जवाब की तरफ जो है जाते हैं। 253 नंबर का प्रश्न है और सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सही जवाब जो है आपका हो जाएगा वो ए रामचंद्रन नायर हो जाएगा। अयाती इनकी चित्र श्रृंखला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ए रामचंद्रन जो है कि बहुत विख्यात कलाकार रहे हैं इसमें। उर्वशी भी इन्हीं की रचना है, ये आप लोग जो है देखिए। 254 नंबर का प्रश्न जो है देखते हैं दोस्तों। प्रथम भारतीय महिला कलाकार जिन्होंने विश्व युद्ध के रूप में रेखा, रंग, शोड, टेक्सचर का उपयोग मिनिमल आर्ट की भांति किया है, यानी विश्व युद्ध के जो रूप में विशुद्ध के रूप में, मिस्टेक हो गया, माफ करिएगा, विशुद्ध रूप से रेखा, रंग, शोड तथा टेक्सचर का जो है कि प्रयोग मिनिमल आर्ट की भांति किया है। ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। तो नसरीन मोहम्मद हो जाएगा, या फिर अर्पिता सिंह हो जाएंगे, या फिर अर्पणा कौर हो जाएंगे, या फिर ललिता कट्टी जी हो जाएंगे। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने हैं और जवाब की तरफ जो है कि हम लोग चलते हैं। तो 254 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ये हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। तो 254 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा, जो विशुद्ध रूप, रेखा, रंग, शोड के लिए है, वो नसरीन मोहम्मद है। इनको डायरी लिखने का शौक है, वहाँ से प्रश्न बना हुआ है, वो आप लोग देख लीजिएगा। नसरीन मोहम्मद को डायरी लिखने का शौक है, काले व सफ़ेद रंगों में रेखांकन करना इनका शौक रहा है। ये भी 2 प्रश्न आपको जो है कि प्रीवियस ईयर में रिपीट हो चुके हैं, उसको आप लोग जो है देखिएगा। पहला क्या है, डायरी लिखने का शौक किस कलाकार को रहा है? तो नसरीन मोहम्मद जी आएंगे। दूसरा है काले और सफ़ेद रंगों का सर्वाधिक प्रयोग किया गया, तो नसरीन मोहम्मद को दर्ज। ये दोनों चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। और तीसरा यहाँ से दिया गया विशुद्ध रूप में रेखा, रंग, शोड व टेक्सचर का। यहाँ तीनों प्रश्न में से कोई ना कोई प्रश्न
प्रश्न आपको जो है देखने को मिलेगा। बिल्कुल ये तीनों प्रश्नों में से कोई ना कोई जो है कि आपको जो है पेपर में जो है देखने को जरूर मिलेगा। 255 नंबर का प्रश्न जो है देखते हैं, गोवा भूदृश्य किसका रहा है? गोवा भूदृश्य जो रहा है वो किसका रहा है? ऑप्शन देखते हैं, अंजलि ईला मेनन का रहा है, या फिर अनुपम सूद का रहा है, या फिर FN सूजा जी का रहा है, या प्रतिमा टैगोर जी का रहा है। चार ऑप्शन आप लोग के सामने है और कह रहा है कि जो गोवा का जो भूदृश्य का अंकन किया गया है वो किस कलाकार का रहा है। 255 नंबर का प्रश्न है, सही जवाब की तरफ चलते हैं। और 255 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, तो अंजलि ईला मेनन जी का रहा है। ये भी महत्वपूर्ण कलाकार रही हैं और ये भी समकालीन कलाकार है। यहाँ से भी प्रश्न जो है कि बनते हैं, 2-3 प्रश्न जो है कि यहाँ से बनेंगे। अगर अर्पणा कौर की बात की जाए तो अर्पणा कौर का एक महत्वपूर्ण जो है कि प्रश्न है, और वो है कि उन्होंने जो है कि दिल्ली में निर्भया जो मैटर है उस पर जो है कि उन्होंने एक चित्र बनाया है और वो काफी महत्वपूर्ण है, चर्चित है। अभी प्रश्न वहां से कम बने हैं लेकिन प्रश्न बनेंगे वहां से। इस तरीके की चीजें हैं, क्योंकि अब जो है पैटर्न इस तरीके का हो रहा है कि समकालीन के कलाकार जो भी अभी इस समय जो है इनको प्रकाश में लाने का काम किया जा रहा है। अब तो वो है वास के दाता हैं तो वो अवनी बाबू हैं, ठीक है, लेकिन उस तरीके के प्रश्न भाई अब कब जो है कि कम बनाए जाएंगे, क्योंकि मतलब लाइटली वो चीज़ें जो है एग्जाम में कंटिन्यू हो रही हैं, तो उन चीज़ों पे थोड़ा कम ध्यान देके इन जो समकालीन कलाकारों में जो इस समय है इनसे प्रेरणा देने का जो है कि कार्य किया जाएगा। देखते हैं 256 नंबर का प्रश्न भाइयों, किसने चित्रों में स्वप्न व फतासी का चित्रण हुआ है? किसके चित्रों में स्वप्न व फतासी का जो है चित्रण हुआ है? तो हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं ऑप्शन क्या क्या है। तो के लक्ष्मण गौड़ थे, या फिर जोगेन चौधरी जी के, या फिर गणेश पाइन के, या फिर विकास भट्टाचार्य के। चार ऑप्शन आप लोग के सामने हैं। 256 नंबर का प्रश्न है और सही जवाब क्या हो जाएगा, तो स्वप्न और फतासी जो कलाकार के रूप में जो चित्रण किया है गणेश पाइन के द्वारा जो किया गया है, आपका ये जो ग ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही होगा। देखिए जितने भी कलाकार हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें जो है सभी जो है कि समकालीन कलाकारों में जो नए नए कलाकारों को जो है देखने को मिलता है, और यहाँ से बहुत सारे नए नए प्रश्न आपको जो है देखने को मिलेंगे, और सभी प्रश्न आपको जो है TGT PGT के लिए महत्वपूर्ण हैं। कौन सा कलाकार अति यथार्थवाद व फोटो यथार्थवाद से प्रभावित है? वो कौन से ऐसे कलाकार रहे हैं जो अति यथार्थवाद तथा फोटोलिज्म यथार्थवाद से जो है कि प्रभावित रहे हैं? तो विकास भट्टाचार्य जी रहे हैं, या फिर जगदीश स्वामीनाथन जी रहे हैं, या फिर गणेश पाइन जी रहे हैं, या फिर रविंद्र रेड्डी जी रहे हैं। चार ऑप्शन आप लोग के सामने है। 257 नंबर का प्रश्न है, सही जवाब की तरफ चलते हैं और सही जवाब इसका जो हो जाएगा आपका जो विकास भट्टाचार्य रहे हैं वो यति यथार्थवादी व फोटो यथार्थवाद से प्रभावित रहे, यानी कि आपका कौन सा हो जाएगा, विकास भट्टाचार्य वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। को ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा। राकेश गोस्वामी सर की जो नीली वाली बुक है इसको जो है कि हम लोग करने का प्रयास करते हैं। आप प्ले लिस्ट चेक करिए दोस्तों, वहाँ बहुत सारी जो है कि प्ले लिस्ट आपको देखने को मिलेंगी, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि 2 प्ले लिस्ट है वहाँ पे, एक राकेश गोस्वामी सर की जो फर्स्ट बुक है और राकेश गोस्वामी की सेकंड बुक, उन दोनों को जो है कि कंटिन्यू पढ़ाया जा रहा है। बहुत सारे जो है कि वहाँ पे आपको लेक्चर जो है देखने को मिलेंगे, तो आप उसको जो है डील करिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करने का प्रयास कीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और ज्वाइन करके जो DFE के नाम से, दीपक फ्री एजुकेशन DFE क्लासेस के नाम से जो है कि हमारी क्लासेस होती हैं उसको जो है आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए, और प्रत्येक जो है शाम को 8:20 पे वहाँ 100 या 100 से ज़्यादा जो है कि MCQ यानी जो क्यूज़ के माध्यम से जो है करने का प्रयास करिए। तो आप लोग जो है जुड़िए दोस्तों टेलीग्राम से मैक्सिमम लोग, और वीडियो को 2 बार 3 बार जो है कि वॉचिंग करिए, बार बार रिवाइज करिए, चीज़ें आपकी जो है तैयार हो जाएंगी। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं, किसके नेतृत्व में ग्रुप 8 ग्राफिक कला संस्था स्थापित हुई है? किसके नेतृत्व में ग्रुप 8 कला संस्था स्थापित हुई है? देखिए ये क्या कह रहा है कि ग्रुप 8 की जो कला संस्था रही है वो किसके नेतृत्व में जो है कि स्थापित हुई है? ऑप्शन देख लीजिए, GR संतोष हो जाएंगे, या फिर जोगेन चौधरी हो जाएंगे, या फिर प्रभाकर बर्वे हो जाएंगे, GS स्वामीनाथन हो जाएगा। GS स्वामीनाथन का संबंध भोपाल से भी है, ये लोग आप लोग याद रखिएगा, और भोपाल में किस स्थान से है, किस कार्य के लिए है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 258 नंबर का प्रश्न है, सही जवाब की तरफ चलते हैं। 258 नंबर का जो सही हो जाएगा वो जोगेन चौधरी हो जाएगा। ये आप लोग जो है देख लीजिएगा, जोगेन चौधरी ने ग्रुप 8 ग्राफिक कला की स्थापना की थी, एक चीज, और दूसरा जो कि GS स्वामीनाथन का संबंध किससे रहा है, ये आप लोग कमेंट करके बताइए और जरूर बताइए। आप लोग केवल वीडियो देखते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा वीडियो देख के जो कि हटा देते हैं, तो इस तरीके से नहीं होगा। अगर आप लोग को इसमें जो है कि आगे बढ़ना है तो इसको जो है मैक्सिमम बार जो है कि 2-3 बार तो कम से कम देख ही लीजिए। 40 प्रश्नों का क्रम करा रहे हैं, जिसमें 259 नंबर पर जो है कि प्रश्न में हम लोग पहुंच चुके हैं, और देखते हैं इसमें अगला प्रश्न क्या हमारा 259 नंबर प्रश्न है। प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बलबीर सिंह कट का मूर्ति शिल्प आह्वान
मूल शैली कला संगमरमर कहाँ सुरक्षित रहा है? देखिए अच्छा प्रश्न है और जवाब भी जो है अच्छा ही होगा। तो देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, या फिर राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, या फिर बीएचयू परिसर वाराणसी, या फिर कला भवन शांति निकेतन। कह रहा है कि जो बलबीर सिंह कट्ट का मूर्ति शिल्प, आवाहन, मूल शैली, काला संगमरमर कहाँ सुरक्षित रहा है? इन चारों ऑप्शनों में जो है कि कहाँ पे सुरक्षित रहा है? तो 259 नंबर का प्रश्न है। 259 का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, और इसी को आप लोग जो है सेलेक्ट करिएगा। मैक्सिमम जो है कि आपका राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली ही होता है, लेकिन फिर भी आप लोग जो है कि इसमें श्योर होना चाहिए। नहीं कभी कभी ऐसे भी प्रश्न बन जाएंगे जिसमें जो है दिल्ली ऑप्शन नहीं होगा और आप लोग मारेंगे और वो क्वेश्चन आपका जो है गलत हो जाएगा। देखते हैं 260 नंबर प्रश्न। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित समुद्री सीपी का स्वप्न 1952 कैनवास पर किसका रहा है? समुद्री, एक चीज पकड़ लीजिए, समुद्री सीपी रहा है और 1952 ये बस किस कलाकार की कृति रही है? संग्रहित तो राष्ट्रीय संग्रहालय में जो है कि रहा है। देखते हैं ऑप्शन क्या है, जहांगीर साहबा वाला का रहा है, या फिर के एस कुलकर्णी का रहा है, या फिर राम किकर बैज का है, जी आर संतोष। चार ऑप्शन आप लोग के सामने है और इन चारों में से कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? सीपी का स्वप्न 1952, जवाब दीजिए। इतना टाइम ले कीजिए, उसके बाद जो है वीडियो को पॉज करके आप लोग जो है विचार कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ जो है सही आंसर हो जाएगा आपका जहांगीर साहबा वाला हो जाएगा, एक चीज। और दूसरी चीज याद रखिएगा, जहांगीर साहबा वाला की जो एक और पेंटिंग रही है वो क्या रही? जेंटलमैन के नाम से। डिड यू सम रिमेंबर डेट? इसको आप लोग याद रखिएगा और यहाँ से प्रश्न आपके बनेंगे। जेंटलमैन के नाम से जो है कि इनको जाना जाता है, वो ये दूसरा प्रश्न है। और ये राकेश गोस्वामी सर की जो सेकेंड प्रैक्टिस सेट है उसमें जो सेकेंड जो प्रैक्टिस बुक है उसका जो है कि चौथा प्रैक्टिस सेट में जो है कि ये प्रश्न जो है आपको दिया हुआ है जहांगीर साहबा वाला के नाम से और जेंटलमैन के नाम से जो कि वहाँ दिखाया गया है। और फिर दोबारा 12वां जो कि प्रैक्टिस सेट है उसमें भी जो है दिया गया है, वो आप लोग जो है देखिएगा। और इस तरीके के जितने भी कलाकार हैं इनका एक भी क्वेश्चन आप लोग मत छोड़िएगा। 261 नंबर जो है देखते हैं, वुमेन ऑन पीकॉक। वुमेन ऑन पीकॉक 1951 किसकी रचना रही है? वुमेन ऑन पीकॉक 1951 किसकी रचना है? गोपाल घोष। गोपाल घोष को एक चीज़ याद रखिएगा, बोहेमियन कलाकार के रूप में जो है जाना जाता है। कभी डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा कि बोहेमियन कलाकार कौन है, तो गोपाल घोष अगर दिख जाए तो उसी को आप लोग ट्रिक करिएगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, अंजलि इलामेनन होगा, या फिर मृणालिनी मुखर्जी, या फिर मीरा मुखर्जी। तो जो वुमेन ऑन पीकॉक है 1951 ये किसका है? और 261वां नंबर ये प्रश्न है, तो कह रहा है कि जो वुमेन ऑन पीकॉक है वो मृणालिनी मुखर्जी का रहा है। ये आप लोग सेलेक्ट करिएगा, गो ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला जो है प्रश्न जो है देखते हैं 262 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 200 ट्री 1997 पेंटिंग रही है एम.एफ. हुसैन की रही है, फिर एस.एच. राजा की, या फिर राम कुमार की, या फिर F.N. सुजा जी की रही है। तो जो ट्री 1997 रही है वो किसकी कलाकृति रही है, ये हमारा प्रश्न है। और ये 262 नंबर का प्रश्न है। तो इसको हम लोग जो है देखते हैं 262 का जो सही हो जाएगा एस.एच. रजा जी की रही है, यानी ट्री 1997 जो कृति रही है वो रजा जी की रही है, एस.एच. रजा। ये आप लोग याद रखिएगा, 1957 जो कृति रही है वो रजा जी की रही है। ये इंपॉर्टेंट है। और कुछ जो चीज़ें हैं हम ये उम्मीद करके पढ़ाते हैं कि आप लोग कॉपी और बुक लेकर बैठे होंगे, मतलब कॉपी मतलब लिखने वाला पेन और कॉपी। और आप लोग जो प्रश्न आपको नहीं आता है दोस्तों उसको आप लोग लिख के उसके बाद रटने का प्रयास करिए उसको। बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी हैं जो चीज़ आप समझ सकते हैं, लेकिन बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी हैं जिन चीज़ों को आप बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं, उसको भाई किसी न किसी तरीके से याद ही करना पड़ेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। मिस्ट्री 1996 आयल ऑन कैनवास के रचनाकार हैं। मिस्ट्री है 1996, आयल ऑन कैनवास के रचनाकार रहे हैं। ऑप्शन देखते हैं, जय झरोटिया, या फिर विनय शर्मा, या फिर विद्यासागर उपाध्याय, या फिर अमन घोष। चार ऑप्शन आप लोग के सामने है। 263 नंबर का प्रश्न है, सही जवाब की तरफ दौड़ते हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 263 नंबर। 263 नंबर का जो है आंसर देखते हैं। तो 263 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग जो है जवाब देने का प्रयास कीजिए। मेरे अकॉर्डिंग जो है पहला आंसर सही हो जाएगा, जय झरोटिया। जय झरोटिया को आप लोग क्लिक करिएगा और सही हो जाएगा यही वाला जवाब। अगला जो है देखते हैं 264 नंबर प्रश्न क्या है। 264 देखते हैं, किसने स्वयं को मॉडल बनाकर इंटर वाली में शुरू होकर दक्षिण की परंपरा महिला तक चित्र रचना की है? ये हमारा प्रश्न है, किसने अपने आप को जो है कि मॉडल बनाकर इंटर वाली शुरू होकर दक्षिण की परंपरागत महिला तक चित्रित रचना की है? पुष्पा, माला एन, अनुपम सूद,
अर्पिता सिंह, अंजलि इला मेनन। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने है। जवाब की तरफ चलते हैं। 264 नंबर का प्रश्न है और 264 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो कौन हो जाएगा? पुष्पा माला एन। इस तरीके के प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट है कि आप लोग समझेंगे नहीं, और जब पेपर में आप मिस करेंगे तब ये समझ में आएगा, इसलिए इसको बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। और वही मैं बार बार कह रहा हूँ कि वही प्रश्न आएंगे जो अनसीन होंगे, जो कभी देखे ना गए हों, उसी तरीके के प्रश्न आपको जो है पूछने को का जो कि प्रयास किया जाएगा, क्योंकि कंपटीशन इस लेवल का है कि टोटल जो फॉर्म अप्लाई किए गए हैं लोगों के द्वारा वो 75,000 है दोस्तों। सीटों की संख्या मात्र 148 है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो लेवल है वो किस स्तर का है और प्रश्न जो है वो किस स्तर के आएंगे। तो ये आप लोग जो है देखिएगा, रिवीजन के साथ साथ जो है टेक्निक चाहिए कि मतलब किस तरीके से जो है कि कितना पढ़ना है, कम्पैक्ट पढ़ना है, कितनी चीज़ों को गेन करना है, किसको गिव अप करना है, इस तरीके की जो है टेक्निक होनी चाहिए। राम की करबैज की प्रसिद्ध मूर्ति मिस मथुरा सिंह कहाँ सुरक्षित है? ऑप्शन जो है देखते हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली तथा कला भवन शांति निकेतन में और तथा भारत भवन भोपाल में। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने है। और राम कीकर बैज की प्रसिद्ध मूर्ति किस मथुरा सिंह कहाँ सुरक्षित रहा है? 265 नंबर का प्रश्न है और 265 का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो 265 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली को आप लोग लगाइएगा और यही सही आंसर हो जाएगा। क ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट जो है अगला प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। 266 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है? एस.जी. श्रीखंडे की विख्यात मूर्ति हे राम काश्य कहाँ संग्रहित है? जो एस.जी. श्रीखंडे जी रहे हैं उनकी जो मूर्ति रही हे राम वो कहाँ संग्रहित है? थोड़ा प्रश्नों के जो क्रम को तेज करते हैं। कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ में, दूसरा है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में, या फिर लूव्र संग्रहालय पेरिस में, या फिर दिल्ली आर्ट गैलरी नई दिल्ली में। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने हैं। 266 नंबर का प्रश्न है। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, यानी बी ऑप्शन, यानी ख ऑप्शन आप लोग लगाइएगा और यही सही जवाब होगा दोस्तों। इसको आप लोग सेलेक्ट करिएगा। 267 नंबर जो है प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। राम की करबैज द्वारा कासे में ढाली गई टैगोर की आवाक्ष मूर्ति भारत सरकार द्वारा किस देश को भेंट की गई है? ये प्रश्न है। राम की करबैज द्वारा कासे में ढाली गई टैगोर की आवाक्ष मूर्ति भारत सरकार द्वारा किस देश को भेंट की गई है? ऑप्शन देखते हैं। इटली है, दूसरा है लंदन, तीसरा है फ्रांस और चौथा है हंगरी। इस तरीके के ऑप्शन आपको जो दिए गए हैं। 267 नंबर का प्रश्न है और सही जवाब की तरफ जो है चलते हैं। तो 267 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हंगरी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी को आप लोग सेलेक्ट करिएगा। चौथा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हंगरी। अगला जो है देखते हैं 268 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 15 नवंबर 2019 को मुंबई के ताज होटल में सुदबी की नीलामी में बाउंडेस इंडिया में एक एस.एच. राजा की पेंटिंग लॉ ग्रेन एट ला टेरे कितने रुपए में बिकी थी? द ग्रेट एंड ला एंड टेरे जो है कितने रुपए में बिकी थी, जो एस.एच. राजा की रही है? तो इसमें जो है कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा? 60,086, 5.06 करोड़ और पहला दिया गया है कितना? 1.50 करोड़ और 87.5 लाख। तो कौन सा हो जाएगा उसमें? 6,086 करोड़। कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा? तो 268 नंबर प्रश्न है। बताने का प्रयास कीजिए। आपका 1.50 करोड़ वाला यानी 1.5 करोड़ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो है देखते हैं जोगिंद्र चौधरी का चित्रण म्यूजियम 1907 कलर ऑन पेपर कहाँ सुरक्षित है? जो जोगिंद्र चौधरी का है म्यूजिशियन, जो म्यूजिशियन रहा है 2007 कलर ऑन पेपर कहाँ सुरक्षित है? ऑप्शन देखते हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, दूसरा है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, तीसरा है राष्ट्रपति भवन संग्रहालय नई दिल्ली, चौथा है इलाहाबाद प्रयागराज। 269 नंबर का प्रश्न है। 269 नंबर का प्रश्न है। जवाब दीजिए। राष्ट्रपति भवन वाला जो है राष्ट्रपति भवन संग्रहालय नई दिल्ली वाला ऑप्शन यही बिल्कुल सही होगा। ग आप लोग सेलेक्ट करिएगा। ग बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जबलपुर के ऐतिहासिक शहीद स्मारक सभागार की दीवार पर कितने भित्ति चित्र बनाए गए हैं? ये भी आसान प्रश्न है और ये भी अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि जबलपुर के ऐतिहासिक शहीद स्मारक सभागार की दीवार पर कितने भित्ति चित्र बनाए गए हैं? अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन देख लेते हैं। नंदलाल बोस होगा,
भित्ति चित्र पर जो है किसके द्वारा चित्र बनाया गया है? तो नंदलाल बोस होंगे, या फिर बेहो राम मनोहर सिन्हा होंगे, या फिर विनोद बिहारी होंगे, या फिर ए रामचंद्र। किसने जो है जबलपुर के ऐतिहासिक स्मारक सभागार पर जो है कि चित्र बनाया है? कौन से कलाकार हैं? इन चारों में से जो है कि जवाब दीजिए। 270 नंबर का प्रश्न है। बेहो राम मनोहर सिन्हा हो जाएंगे। ख ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा और यही सही जवाब होगा दोस्तों। अगला जो है देखते हैं, कितरी 2 बताया गया है कि कितरी 2 1989 कागज पर गॉस पेंटिंग किसकी रही है? जो कितरी 2 रही है 1989 गॉस जो है कि किसकी रचना रही है? तो कृष्ण खन्ना की रही है, या फिर गोगी सरोजपाल की, या फिर अर्पिता सिंह की, या फिर शोभा ब्रूटा की। इन चारों कलाकारों में से कौन सा जो है सही हो जाएगा? 271 नंबर प्रश्न है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न अगर आपको ना देखने को मिले तो आप बोलिएगा। 271 नंबर और सही जवाब की तरफ से चलते हैं तो गोगी सरोजपाल होगा, जिसने कितरी की जो कितरी 2 1989 की जो है इनके गॉस जो कागज के माध्यम से जो है कि पेंटिंग बनाई है। अगला जो है देखते हैं, चर्चित चित्र श्रृंखला विंडोज ऑफ वृंदावन कैनवास पर तेल किसका है? विंडोज ऑफ वृंदावन कैनवास पर जो तेल चित्रण है वो किस कलाकार का रहा है? देखते हैं, अर्पिता सिंह का, या फिर माधवी पारेखा, या फिर अर्पणा कौर का, या फिर भारतीय खेर का। चार ऑप्शन आप लोग के सामने है। 272 नंबर का प्रश्न है और सही जवाब की तरफ जो है चलते हैं। और सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? 272 का जो सही जवाब हो जाएगा वो अर्पणा कौर हो जाएगा। यानी आपका गौ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। गौ आप लोग सेलेक्ट करिएगा, सही जवाब हो जाएगा। देखिए जितने भी समकालीन कलाकार हैं उन्हीं को जो है लिंक करके जो है कि प्रश्न यहाँ से आपके जो है बन रहे हैं। तो इसी के साथ जो है कि यहाँ जो है क्वेश्चनों का क्रम समाप्त होता है दोस्तों। तो बाकी आप लोग जो है कि इसको अच्छे तरीके से रिवीजन करने का प्रयास कीजिए। बाकी जो क्लासेस होंगी और नेक्स्ट डे होंगी। और वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्त मित्र को शेयर करिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में जो है जुड़िए और जुड़ करके सपोर्ट प्रदान कीजिए। इसी के साथ जो है क्लास को समाप्त करते हैं दोस्तों।